Hello everyone, welcome or welcome back. So today we are going to discuss about the Horner's method. Uh, Horner's method is different from Heron's formula. Heron formula is for triangle. Horner's method is for polynomials. ठीक है? So इसको ध्यान रखना है. अब इसमें क्या होता है देखो. हॉर्नर्स मेथड में बेसिकली क्या होता है जब आप कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हो. फॉर एग्जांपल आपका पॉलिनोमियल का डिग्री n है. तो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसको आप कैसे लिख रहे हो. a x रेज टू 5 प्लस b x रेज टू 4 प्लस c x क्यूब प्लस d x स्क्वायर प्लस e x प्लस f is equal to 0. So this is how you represent polynomials, right? So this is your polynomial. अगर आप इसको प्रोग्राम में कंप्यूट करना चाहते हो कोई x की वैल्यू के लिए, अगर इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो देयर इज अ प्रॉब्लम दैट हैपेंस. जैसे कि मैंने बोला था एफिशिएंट कोड वो होता है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो बहुत कम फॉलो करनी पड़ती है, राइट? अब इसमें क्या होगा देखो, नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो कैसे होंगी. आपको एक्स रेज टू 5 निकालने के लिए सबसे पहले एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स करना पड़ेगा. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटू एक्स करना पड़ेगा. फिर इस वैल्यू को वापस मल्टीप्लाइड बाय एक्स करना पड़ेगा. फिर इस वैल्यू को वापस मल्टीप्लाई बाय एक्स करना पड़ेगा. फिर इस वैल्यू को. तो देखो, एक ही एक्स रेज टू 5 निकालने के लिए आपको 4 स्टेप लग जाते हैं. अगेन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपने मतलब 4 स्टेप में एक्स रेज टू 5 निकाला है. फिर उसके बाद 5वें स्टेप में आप कर रहे हो ए एक्स रेज टू 5. तो यहाँ पे आपके क्या लग गए, टोटल 5 स्टेप लग गए. सिमिलरली यहाँ पे आपके 4 स्टेप लगेंगे. फिर आपके 3 स्टेप्स लगेंगे. फिर आपके 2 स्टेप्स लगेंगे. फिर आपका एक स्टेप लगेगा और इसमें कोई स्टेप ही नहीं लगेगा. लेकिन आप समझ रहे हो, इसमें आपको रिपीटेटिव चीज जो आपके पास ऑलरेडी है भी, आप उसको इजीली यूज नहीं कर सकते हो आप अगर पॉलिनोमियल को इसी फॉर्म में रहने देते हो और फिर मल्टीप्लाई करवाते हो. ओके, सो फॉर दैट रीजन वी हैव अ सिंप्लीफाइड टूल, या आप कह सकते हो मेथड. उसमें हम क्या करते हैं, कोई एक चीज अगर एक बार मल्टीप्लाई हो गई है तो वही स्टोर्ड वैल्यू को हम यूज करेंगे. इससे पहला क्या होगा, आपका कोड एफिशिएंट होगा. दूसरा क्या होगा कि इसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, एफिशिएंट का मतलब है नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे. अब देखो, इन चारों में इस वाले एफ को रहने दो बाहर. अब इस इन चारों में क्या हो रहा है, इन चारों में एक्स कॉमन है. इन तीनों में, अच्छा, इन पांचों में एक्स कॉमन था. इन तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है. फिर ओके, वेट वेट, इन 5 या कितनी टर्म्स है ये, ए बी सी डी ई तक 5 टर्म्स में एक्स कॉमन है. फिर बचे हुए 4 टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन है. उससे ज्यादा फिर छोटे वाले इसमें जाएंगे तो 3 टर्म्स में एक्स क्यूब कॉमन है. एंड देन एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स रेज टू 4 और फिर एक्स रेज टू 5. ओके, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो कॉमन कॉमन टर्म्स है उनको बाहर निकालते चलेंगे. तो फिर हमें कैसे मिलेगा, ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, पूरे ब्रैकेट में ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू एफ. अब क्या करो, अब सिमिलरली इन चारों में से एक एक्स और कॉमन निकाल लो. फिर आपका ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी एक्स प्लस डी दिस होल टाइम्स एक्स प्लस ई, बाहर एक और एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू 0. ठीक, अब सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस आप x कॉमन निकाल लोगे. फिर वापस तो आपको मिलेगा लास्ट में ए एक्स प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस बी के बाद क्या है, c होल टाइम x प्लस डी होल टाइम्स x प्लस ई होल टाइम्स x प्लस एफ इज इक्वल टू 0. अब देखो, आपने क्या किया, आपने बार बार एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब फिर ये सब चीजें नहीं निकाली. आपने एक्स प्लस बी निकाला, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी चीज को फिर सी से ऐड करके फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. तो आपके नंबर ऑफ आइटरेशन और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कम हो गए एंड एफिशिएंटली हो गया, राइट? तो ये जो आप पूरा ब्रैकेट बना रहे हो या ये जो पूरा कंसेप्ट है, इसको बोला जाता है हॉर्नर्स मेथड. और हम ये ही यूज करते हैं
in polynomials to reduce क्या कहते हैं ना, to make it more efficient and reduce the number of steps. Okay, so I hope कि कैसे आया, हम सिर्फ x बाहर निकालते गए and ये आते गया. So now see what happens here. यहाँ पे क्या करो आप, नाम दे दो कुछ अच्छा सा. रियल A 100 तक, मतलब आपका जो ये ABCDEF जो भी हमारे वेरिएबल्स थे ना, उनको हमने एरे से डिफाइन कर दिया. ये जो हमारे कोफिशिएंट्स थे ना, वेरिएबल्स नहीं सॉरी, कोफिशिएंट थे ना, A B C D E and F, ये हमारे कोफिशिएंट्स थे. ठीक है, तो इनको हमने एरे से डिफाइन कर दिया क्योंकि कितने भी ज्यादा हो सकते हैं. और ऑर्डर क्या है इसकी, ऑर्डर 5 थी, राइट. इसका ऑर्डर था 5. तो हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ ऑर्डर पूछ लिया कि आप ऑर्डर बता दो. तो हमने क्या किया, P x यानी कि वही जो x वेरिएबल जिसको हम पावर लगाते जाएंगे, और a यानी कि उसका एरे. तो इसमें हमने क्या कर दिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ले ली n. नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने हो गए, n+1, राइट. क्योंकि देखो यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट. ओके, तो इसमें क्या हुआ, जो हम यहाँ पे कर रहे थे, तो हमने कितना देखा कि यहाँ पे x⁻⁴ भी तो है, तो 0 से लेकर 5 तक काउंट करोगे तो यू विल गेट टोटल 6 कोफिशिएंट्स फॉर ऑर्डर ऑफ 5. तो n, अगर आपका ऑर्डर n है तो आपके नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने होंगे, n+1 होंगे. ठीक, क्योंकि ये जो f है जिसके साथ में x नहीं है, यानी कि x की पावर उसके साथ वाले 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी आप ऑर्डर लोगे उससे +1 नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स ही आपको मिलने वाले हैं. तो अब ये देखो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स, तो ये जो कोफिशिएंट्स है उसको मैंने a ऑफ i से स्टार्ट कर दिया. i = 1 से लेके n+1 तक वो रन करेगा क्योंकि n+1 कोफिशिएंट्स है. वैल्यू ऑफ x दे दो, उस वैल्यू ऑफ x पे जिस पे आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब आपका जो p है उसको a ऑफ 1 बोल दो. अब ये p क्या है, p वो है जो बार बार x से मल्टीप्लाई होते रहेगा एंड उसकी वैल्यू ही लूप में चेंज होती जाएगी. तो ये जो a ऑफ j था, दैट विल कम आउट टू बी कांस्टेंट जिसके साथ x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि पहले वाले के लिए p ऑफ j था ये f, राइट, लास्ट वेरिएबल था जो कि अकेला था. फिर दूसरे राउंड के लिए p ऑफ j था ये e, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला आ गया था. फिर अगले राउंड के लिए d, फिर अगले राउंड के लिए c एंड सो ऑन. ओके, तो वो वेरिएबल बाहर आ जाता है. एंड जो आपका p है, इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग विथ x. ओके, तो आपको ये 2 से लेके n+1 तक रन करना है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर पॉलिनोमियल. You'll get the value of your polynomial. So this is how you will write the program for Horner's method. That's it. Have a nice day.